नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में नई सरकार पूरी तरह से अब कामकाज में जुट गई है। कल यानी 18 तारीख को भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद 19 तारीख से विधानसभा के सत्र का आगाज हो जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन, जिसका जिक्र हमने कल अपनी इनसाइड स्टोरी में किया था कि किस तरह से मैराथन बैठकों के साथ चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। लगातार लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन चल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। टीकाराम जूली को, जो अलवर ग्रामीण से विधायक हैं और पूर्व की गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष जो है वो मनोनीत कर दिया है। टीकाराम जूली को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं और टीकाराम जूली का चयन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करने के पीछे कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति है और इसके जरिए क्या कुछ साधने की कोशिश कांग्रेस की है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको इनसाइड स्टोरी में बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को भी धार देना शुरू कर दिया। ये यूं कहे कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में कूद पड़ी है। दरअसल आज प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो बुलाई गई है और अब लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं। इसके बाद इलेक्शन कमेटी की बैठक जो है वो कल होगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसकी बैठक बुलाई जाएगी। आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है उसमें तमाम बड़े नेता, इस कमेटी की चेयरपर्सन जो हैं वो भी शामिल हैं और प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे एआईसीसी की सह सचिव जो हैं कृष्णा अल्लावर्रू, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री प्रगट सिंह, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं या बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं, तमाम लोगों से जो है फीडबैक लोकसभा चुनावों को लेकर लिया जा रहा है। अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है, ये तो देखिए अब बैठक के भीतर से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आएंगी वो हम अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर यह कहा जा रहा है या इस तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि ये चर्चाएं अभी कयास की परिधि के भीतर हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कुछ उसी फॉर्मूले के आसपास कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। और फॉर्मूला क्या है? दरअसल इस बार विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। 6 सांसद जो हैं वो राजस्थान में भी उतारे गए, तो उनमें से 3 को जीत मिली, 3 को हार मिली और कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्शियल तौर पर बीजेपी का वो फॉर्मूला कामयाब होता नजर आया। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी सांसदों को उतारकर जो बनाने की कोशिश में बीजेपी थी, वो नैरेटिव चुनावों में गढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब कहा यह जा रहा है कि अपने बड़े नेता, जो बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको लोकसभा चुनाव में उतारेगी। अब देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए, 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का क्लीन स्वीप रहा, यानी एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। और चूंकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तो कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार भी थी, बावजूद इसके जो है कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीट निकाल नहीं पाई। अब ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी हो, ये तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, तो क्या इनके चेहरों पर एक्सपेरिमेंट इस बार करने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जा रही है? क्योंकि चर्चा यह है कि चूंकि सचिन पायलट भी विधायक हैं, मौजूदा सिटिंग एमएलए टोंक विधानसभा सीट से, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फिलहाल सिटिंग एमएलए है, तो क्या जो बड़े चेहरे विधायक हैं उनको आने वाले चुनावों में लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारने वाली है कांग्रेस पार्टी? कई चेहरों पर चर्चाएं चल रही, जैसे मैंने अशोक गहलोत साहब का जिक्र किया, जिनको लेकर कहा जा रहा कि जोधपुर की जो लोकसभा सीट है वहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। टोंक लोकसभा सीट से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। हरीश चौधरी की बात हो रही तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से
उनको उतारा जा सकता है। और इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा साहब जो हैं, उनको चूंकि शेखावटी जो इलाका है उसमें एक अच्छा खासा प्रभाव है और चुनावी तौर पर भी जो परफॉर्मेंस रही विधानसभा चुनावों में वो काफ़ी अच्छी कांग्रेस पार्टी की रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा को क्या चुनावी मैदान में उतारेगी और इस तरह के बड़े और चेहरों पर क्या दांव खेलने वाली है। यानी देखा जाए तो अब हालांकि 25 के 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर अलायंस में कुछ और तय होता है आने वाले समय में तो वो बात अलग है, लेकिन इन 25 की 25 सीटों में कांग्रेस पार्टी के भीतर ये चर्चाएं चल रही हैं और इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही कि कम से कम 4-5 ऐसी सीटें जहां पर बड़े चेहरों को उतारकर जीत सुनिश्चित कर ली जाए, एकदम पुख्ता कर लिया जाए कि इन बड़े चेहरों को उतारकर इन सीटों पर तो कम से कम कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ले और इन बड़े चेहरों के बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के जरिए जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव के लिए बाकी सीटों पर क्रिएट हो सकता है, उस नैरेटिव को भी क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि अभी ये तमाम बातें कयासों के दायरे में ही हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इस फॉर्मूले पर क्या फैसला लेगी आने वाला वक्त बताएगा। और इस फैसले से अगर ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी लेती है तो इसका कितना इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, क्योंकि सवाल कई हैं। अब देखिए, मैंने 4 से 5 सीटों का जिक्र किया कि 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस तरह से जीत पक्की कर लेना चाहती है। दूसरी तरफ लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं। और देखिए, अब दलित चेहरे पर दांव खेला है और संभवतः ऐसा पहली बार हुआ कांग्रेस की तरफ से जब नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में किसी दलित चेहरे को बनाया गया हो। दलित चेहरे टीकाराम जूली के तौर पर जो दलित दांव खेला गया, उसके जरिए कम से कम 6 सीटें जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आती हैं, माफ कीजिएगा, जो SC ST वर्ग की जो 6 सीटें आती हैं, उन पर भी कांग्रेस प्रभाव डालना चाहती है, या यूं कहें कि एक अपर हैंड जातिगत समीकरणों में लेना चाहती है। क्या इस दांव का भी प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस में दिखेगा क्या? यह भी अपने आप में एक सवाल सचिन पायलट को लेकर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया गया। अब नेता प्रतिपक्ष पद से भी उनको दरकिनार किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा को कंटिन्यू किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो वहां पर भी जो वैकेंसी है सचिन पायलट के लिए नहीं है। तो प्रदेश की राजनीति में सचिन पायलट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा और उनका रोल क्या होगा, उसको लेकर उनके समर्थक जो हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं। आज जब टीकाराम जूली का नाम मनोनीत कल शाम किया गया, उसके बाद सचिन पायलट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए टीकाराम जूली को बधाई दी। तो जो सचिन पायलट के समर्थक थे, उनके पोस्ट पर आकर अपने कमेंट्स लिखने लगे और उन पर तंज भी कसने लगे और खरी खोटी सुनाते भी नजर आए। वो कहते नजर आए कि आपके सब्र की दाद देनी पड़ेगी, इतना सब्र आप लाते कहां से। इस तरह के तमाम हजारों जो हैं कमेंट्स X यूजर्स ने सचिन पायलट के उस पोस्ट पर किए हैं। जाहिर तौर पर तो वो सवाल जो है सचिन पायलट के एडजस्टमेंट का, वो फिर एक बार चल पड़ा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या सचिन पायलट को लेकर भी किसी तरह का कोई फैसला होगा, या इंतजार कांग्रेस पार्टी करेगी लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद तक का? और क्या सचिन पायलट भी लोकसभा चुनावों के नतीजों का ही इंतजार कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर देखिए, विधानसभा चुनावों में उनको चेहरा नहीं बनाया गया और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की हार भी हुई। अब लोकसभा चुनावों में भी अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को आगे नहीं रख रही है और कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट अगर लोकसभा चुनावों में दिखाई देता है, तो सचिन पायलट की जो दावेदारी आने वाले समय में होगी कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रदेश की राजनीति में, वो काफी ज्यादा पुख्ता या यूं कहें कि मजबूत हो जाएगी। तो क्या उस समय का इंतजार सचिन पायलट भी कर रहे हैं कि क्या पार्टी में रहने या पार्टी से राहें जुदा करने के लिए वो
समय जो है सचिन पायलट के लिए अनुकूल और उपयुक्त समय होगा जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने होंगे। खैर, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई, तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय, अपनी बात, अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।